नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम यूडाई प्लस में टीचर मॉड्यूल पर कार्य करेंगे एवं मोबाइल द्वारा कैसे सरल तरीके से या लैपटॉप कंप्यूटर से टीचर मॉड्यूल को हम कंप्लीट करते हैं। आइए हम सबसे पहले गूगल या क्रोम में जाके यूडाई प्लस टीचर मॉड्यूल पर पहुंचते हैं। हमने गूगल में सर्च किया यूडाई प्लस, जैसे इसको सर्च करते हैं हमारे सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। हम सीधे जाएंगे टीचर मॉड्यूल पर। टीचर मॉड्यूल पर पहुँचने के बाद हमारे सामने यूडाई प्लस टीचर मॉड्यूल खुल चुका है। यूज़र नेम में हम अपने साला का डाई कोड एवं पासवर्ड में जो डाई कोड है हमारे साला का बना हुआ है उसको फिल करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हमने यूज़र नेम एवं पासवर्ड में और कैप्चा में अपने साला का यूज़र नेम में अपना साला का डाई कोड, पासवर्ड में अपना जो डाई कोड का यूडाई प्लस का जो पासवर्ड बना हुआ है वो फिल करने के बाद कैप्चा फिल किया और जैसे ही हमने आगे सबमिट किया हमारे सामने टीचर मॉड्यूल का जो ऑप्शन खुल चुका है। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर द ओपन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पीवीटी डीसी टू फिल द डाटा। इस पर सर्च करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से समरी खुल जाएगी। ऊपर लिखा हुआ स्टाफ समरी, इंपोर्ट्स स्टाफ। देखिए शिक्षक साथियों, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर हमारे स्कूल से कोई टीचर चला गया है यानी ट्रांसफ़र के द्वारा या प्रमोशन के द्वारा किसी भी तरह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो उस टीचर को हम कहाँ सबसे पहले इस पर बटन दबाएंगे हम टोटल के आगे 3 बार। जैसे इसमें हम दबाएंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। इस स्कूल में 3 टीचर हैं, तीनों की कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक टीचर का अपडेट लिखा हुआ है इसमें, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, ये कंप्लीट करना है। जब तक हम इसको अपडेट नहीं करते तो तीनों रेड कलर में शो होते दिखाई देते हैं और हमने इसको अपडेट कर चुके हैं तीनों प्रोफाइल को, तो सभी का ग्रीन रंग हो गया है। अगर इनमें से हमें किसी टीचर को लेफ्ट करना है किसी कारणवश, तो उसके सामने वाला कंप्लीटेड लिखा है ना, इसके सामने नीचे लिखा है लेफ्ट स्कूल। इस लेफ्ट स्कूल पे हम टच करेंगे। जैसे ही लेफ्ट करेंगे हमारे सामने एक हो जाएगा शो, जिसमें इस टीचर का नाम है, नेशनल कोड है, जेंडर है, मेल है और डेट ऑफ बर्थ इस सारे दिए हुए हैं। टीचर का बायोडाटा, फिर रीजन किस कारण से वह टीचर हमारे यहाँ से आ चुका है। इस ऑप्शन आएगा ड्यू टू रिटायरमेंट हो चुके हैं या ट्रांसफ़र शिफ्टिंग से अदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट या ड्यू टू डेथ या फिर रॉन्गली इम्पोर्ट किसी कारणवश डबल एंट्री हुई है या फिर डुप्लीकेट एंट्री हुई है। ये सारे ऑप्शन हमारे जो भी हमारे सामने, जैसे कोई शिफ्टेड हो गया इसमें कर देंगे, इसमें रिमार्क कर देंगे। रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, प्रमोशन, टीचर, जो भी है लगभग 10-20 वर्ड में उस टीचर का जो कारण है वो जायज़ कारण लिखना जिस कारण से वो स्कूल से लेफ्ट हुए। फिर आगे उसमें लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, जिस स्कूल में हम लास्ट डेट तक उसमें रहे हुए हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे। जिस स्कूल से लेफ्ट कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट यानी इस डेट तक उस स्कूल में सर्विस की है। उसके बाद हमारे सामने लेफ्ट स्कूल कर देंगे, वह इस स्कूल से डिलीट हो जाएंगे और वह ड्रॉप बॉक्स में जाके पहुँच जाएंगे, ड्रॉप बॉक्स यानी स्टोर में। फिर हम आगे देखते हैं, वापस आते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे। आगे क्या है, इसके बाद फिर अगर हमारे स्कूल में कोई टीचर नया आ गया है या प्रमोशन के द्वारा या ट्रांसफ़र के द्वारा जो भी कारण है, तो उस टीचर को हम इंपोर्ट करेंगे अपने साला में। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जिस स्कूल से वह टीचर जा चुके हैं, लेफ्ट हो चुके हैं, वो ड्रॉप बॉक्स में होंगे। तो यानी ड्रॉप जिस तरह से हमने स्टूडेंट मॉड्यूल किया उसी तरह से टीचर मॉड्यूल सेम। तो इसमें हम टीचर को इंपोर्ट करेंगे, तो इसमें नेशनल कोड चाहिए और डेट ऑफ बर्थ। अगर हमारे सामने नेशनल कोड नहीं है टीचर का और डेट ऑफ बर्थ है, तो नेशनल कोड प्राप्त करने के लिए ऊपर लिखा हुआ है गेट नेशनल कोड, इस पर सर्च कर देंगे। ऊपर आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पे ऑप्शन करेंगे हमारे सामने उस टीचर का नेशनल कोड प्राप्त हो जाएगा। फिर उसको हम नेशनल कोड को इसमें सबमिट कर देंगे और इसमें डेट ऑफ बर्थ वो पे जाएंगे। जैसे ही हमारे सामने टीचर का नाम आ जाएगा और वो हमारे स्कूल में इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद आगे दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, स्टाफ ग्लोबल सर्च, व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ। अगर हमारे स्कूल में के कोई टीचर्स ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं, तो जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे वह टीचर्स इंपोर्ट एक ड्रॉप बॉक्स में ही देखिए शो होगा, तो उसको हमें शो करना है, अपने स्कूल में इंपोर्ट करना है। लेफ्ट इनएक्टिव डिलीट स्टाफ किसी को करना है वो उसमें रहेंगे। अब आगे देखते हैं हम टीचर मॉड्यूल कंप्लीट कैसे करें। अभी यहाँ पर टोटल दिख रहा है 3, इनकम्प्लीट दिख रहा है 0। अगर इस स्कूल में अभी तक हमारा टीचर मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ होता तो इनकम्प्लीट के आगे 3 दिखा होता, तो उसी को हम टच कर देते। यहाँ पर 0 है कंप्लीट के आगे, जैसे हम टच करते तो जो स्टाफ है सभी के नाम से हो जाएगा और उनके नाम के सामने ऊपर 4 टॉपिक है, बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, टाइप ऑफ स्टाफ, किस तरह के टीचर हैं और अपडेट के सामने 3 ऑप्शन है, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। ये तीनों ऑप्शन जब तक हम टीचर मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारे सामने रेड कलर में शो होते हैं। सभी स्टाफ का 3 टीचर हैं, तीनों का ग्रीन रंग में दिख रहा है, यानी यह कंप्लीट हो चुका है।
तो हमें अब नहीं करना है। और लास्ट वाले में स्टेटस एक्शन, इसमें ऊपर दिख रहा है कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। तीनों टीचरों को टीचर मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में जब इसको कर दें हम, फिर हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद ऊपर फिर दोबारा से हम क्लिक या टीचर करते हैं, सबसे ऊपर लिखा रहता है ओवरऑल स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे, यानी यह कंप्लीट। आगे यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसके सामने रेड रंग में लिखा रहता है अनकम्प्लीटेड। इस पर टच करते पूरे टीचर का बायोडाटा सबमिट करने के बाद इसको एक बार सबमिट कर देते हैं तो ग्रीन रंग में शो हो जाता है, मार्केट कंप्लीटेड शो। इस तरह से हमारा ये टीचर मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारे स्कूल में कोई नया टीचर आया है, पहली बार पोस्टिंग हुई है, तो उसको हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं, उसको सीधे तरीके से एन कंप्लीट के सामने लिखा है ऐड टीचिंग स्टाफ। इस ऐड पे हम जाएंगे, कोई नई पोस्टिंग हुई है किसी टीचर की, तो इसमें उनका सारा बायोडाटा फिल कर देंगे। टीचिंग स्टाफ है, सारे कॉलम के दिए हुए हैं सभी, हम किस विषय का टीचर है, किस विषय से पहली बार कहाँ तक, कौन से विषय, इंग्लिश कहाँ तक, आधार नंबर, उन टीचर का नाम, जेंडर, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सारा फिल कर देंगे। और लास्ट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस और ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल पर डेट करके हम इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट वो हमारे स्कूल में इस तरह से जुड़ जाएंगे। अगर कोई 2 स्टाफ आए हो, इस तरह से हम दोनों स्टाफ को जोड़ सकते हैं। अगर हमारे स्कूल में कोई ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ कोई है, जैसे कि प्यून है, प्यून के अलावा गेस्ट टीचर है, अगर वो है नॉन टीचिंग स्टाफ है किसी प्रकार से, जैसे कि प्यून है या गेस्ट टीचर है या कोई लाइब्रेरी से संबंधित कोई है, तो इस वाले में ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ में टच करेंगे, उनकी भी सारा बायोडाटा इसमें फिल करेंगे और फिल करने के बाद सेम नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह उस टीचर का भी सारा बायोडाटा सबमिट हो जाएगा और हमारे विद्यालय में वह जुड़ जाएगा। तो सभी शिक्षक साथियों, आप सभी शिक्षक साथी, हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो का नया अपडेट आपके पास पहुंचे, इसलिए सभी शिक्षक साथी हमारे इस चैनल स्मार्ट पाथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा बनाया हुआ हर नया वीडियो या कोई जानकारी उन तक एवं आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।